कोई काम तुमसे ढंग से नहीं होता। कहा था 3 प्याली चाय की बना लो, वो भी ठीक से नहीं बना सकी। मुझसे बनती ही चाय ऐसी है तो मैं क्या करूं? तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी जंग लड़ रही हूँ, और तुम? मत लड़े मेरी जंग, मुझे बाबा के पास भेज दे। बकवास बंद करो अपनी, जाओ अपने कमरे में। रहने दे मॉम, ये जानबूझ के ऐसा काम करती है कि दोबारा कोई कहे ना। तो तुम कर लो, देखती हूँ कितना किचन संभालती हो तुम हद से बढ़ रही हो हानिया। चुप करो सारा। मॉम आप हमेशा इसकी हिमायत करती हैं, जैसे मैं तो आपकी कुछ भी नहीं। तुम दोनों चुप कर जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने कहा था ये मुसीबत मोल लेने के लिए। कि इतनी बेवकूफ है हानिया। अगर ये शहरियार को मना लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो आप हानिया को समझाती। क्या समझाती मैं इसे? ये कोई सबक तो नहीं है जो मैं इसे बार बार समझाती। कहती तो रही हूँ कि तुम्ही ने मेरी बहू बनना है, और कैसे समझाती? वैसे आप माने या ना माने, बाबा का फैसला बुरा नहीं है। तुम तो अपने बाप की फेवर करोगी ना। मॉम इट्स अ फैक्ट, मेहरू हमारे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है, सारा काम जानती है, जबकि हानिया में कोई गट्स नहीं। घर संभालने के लिए नौकर काफी होते हैं। मेरा घर साबिर संभालता है। तुम्हें पता नहीं है कि सुल्तान भाई कितने खफा है। कैसे हैं भाई साहब? जी मैं ठीक हूँ। वो शहरी से मिलना था। खैरियत? वो जहेज की लिस्ट भिजवाई थी ना उसने। जी मैं जानती हूँ। क्या कमी पेशी करनी है उसमें? नहीं नहीं, कमी पेशी नहीं करनी है। वो चेक देना था उसे। आप मुझे दे दें, मैं शहरी को दे दूँ। इतने में तो एक अच्छी कार भी नहीं आएगी। अभी जरूरी तो नहीं कि बड़ी कार में ही सफर किया जाए। छोटी गाड़ी भी मंजिल पर पहुंचा ही देती है। भाई साहब, शहरी का स्टेटस ये तो नहीं। वो जो कार कहेगा मैं उसे वो दिलवा दूंगा। अरे रियाज आए हैं। कैसे हो रियाज? जी मैं ठीक हूँ। अरे भाई इफ्फत, चाय वाय का भी पूछा या बस? नहीं, साबिर क्या है, चाय लेकर आ रहे हैं। रियाज तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। नहीं, मैं चाय तो मैं पीकर आया था। बैठने का भी नहीं कहा। अच्छा खैरियत है ना? जी वो शहरी से मिलना था। अब शहरी बस आता ही होगा, तुम बैठो। नहीं बस वो... क्या बात है, खैरियत से आए? जी वो शहरी को चेक देना था। कैसा चेक? वो उसने जहेज की लिस्ट भिजवाई थी ना भैया। कहा था कि हम जहेज नहीं लेंगे। शहरी ने कहा। ये सब तुम्हारे दिमाग का खन्नास है। कुछ नहीं कहा शहरी ने। और दिया जब मैं तुमसे कह चुका था कि मेरे घर में जहेज नाम की कोई चीज नहीं आएगी, फिर क्यों चल दिए तुम? भाई वो मैंने तो
जहेज की। चाय लाऊं आपके लिए? मामा आप इस वक्त? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ शेरी। क्यों मामा, अब क्या हुआ? अगर तुम मेहरू से शादी करने से इनकार कर देते तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। तो फिर बाबा परेशान होते। तुम्हें सिर्फ उनकी फिक्र है? मामा मुझे आप दोनों की फिक्र है। हुआ क्या है मुझे बताएं। मैंने तुम्हारी दादी को जहेज की लिस्ट दी है और ये कहा है कि शेरी ने भेजी है। मामा ये क्या किया आपने? आप क्यों मुझे सबके सामने डिग्रेड कर रही हैं? आपको जहेज की हिर्स क्या है? आखिर किस चीज की कमी है आपको? मुझे कोई हिर्स नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि किसी तरह भी मेरू मेरी बहू ना बने। अब करने को कोई नहीं रोक सकता। तुम अब भी इनकार कर दो। अगर कैसे? तुम कहीं चले जाओ, खुद ब खुद चले जाओ। हम ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो तुम मेहरू को पसंद करते हो, मोहब्बत करते हो उससे? मामा मैं अपने खानदान से मोहब्बत करता हूँ और अपने खानदान की बदनामी नहीं चाहता मैं। आपको इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। अब तुम्हारे बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे और कल रियाज आए थे, फिर तुम्हारे लिए चेक लेकर आए थे। फिर आपने रख लिया? रख तो मैं लेती, लेकिन तुम्हारे बाबा ऊपर से आ गए और रियाज के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की। आपने काम ही ऐसा किया था। शेरी, तुम भी मुझे कसूरवार समझ रहे हो? मामा जो भी ये सुनेगा वो आपको ही कसूरवार ठहराएगा। आपने ऐसा किया ही क्यों? मैं चाहती थी कि किसी तरीके से ये रिश्ता ना हो। मगर आपने बहुत गलत रास्ता अपनाया और होगा वही जो बाबा चाहते हैं। वो मुझसे बहुत नाराज है। रात से मुझसे बात नहीं कर रहे, सुबह भी बात नहीं की, सीधा जॉगिंग के लिए निकल गए। आपने हरकत ये सी की है। खैर मैं बाबा से बात करूंगा। आज वहीं हुए, प्लीज रंग में भंग मत डालिएगा। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? जब इसरार ने मना किया था जहेज लेने को तो वहां चेक लेके क्यों चले गए थे? अरे अम्मा, मैं चाहता हूँ कि कोई बदमज़गी ना हो। इफर भाभी और शेरी जो चाहते हैं वो मैं मानूं, क्योंकि अब मेहरू को उनके साथ रहना है। रियाज, अकल नाम की भी कोई चीज होती है। जब इसरार ने मना कर दिया था तो यही काफी था। इसरार भाई ने चेक तो फाड़ दिया था ना। अच्छा किया, इफत का मुंह नहीं तोड़ा। अरे अम्मा, अब किसी के घर लड़ाई करवाकर हमें क्या लेना? इसरार आएगा तो कहूंगी अपनी बीवी को लगाम डाल के रखे, वरना। अरे अम्मा, कुछ ना कहिएगा। मैं तो कहूंगी मेरी मेहरू के साथ इफत ने अगर कुछ एंगी पेंगी की ना तो मैं इसरार से कहूंगी उसको अलग घर लेके दे। इफत के साथ नहीं रहेगी वो। अम्मा वो कुछ नहीं करेंगी, आप बेफिक्र रहिए। मैं तो कहूंगी। बड़ी बेगम साहिबा, मैं महल्ले में बुलावा दे आई हूँ सबको। अरे कोने में खान साहब का घर है, वहाँ कहा है कि नहीं कहा? जी हाँ, सब कह रहे थे हम जरूर आएंगे मेहरू की माइयों में। अच्छा तुम ऐसे करो, पंजेरी तैयार कर लो, मगर मेवा बहुत सारा डालना उसमें। जी आप मुझे सामान दे दें, मैं बना लूंगी। वो इशरत आपा है ना, उनसे ले लो जाके। जी अच्छा।
भाई कितने भी नौकर हों, लेकिन शादी ब्याह में तो काम निपट के ही नहीं देता है। सही कहा अम्मा आपने। अच्छा अम्मा, मैं स्टोर जा रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करके बता दीजिएगा, मैं नौशेखैर भिजवा दूंगा। आज स्टोर बंद कर दो ना। अरे अम्मा, शाम को जल्दी बंद कर दूंगा, और वैसे भी माइयों का फंक्शन जो है वो तो खवातीन का होता है, और फिर 2 दिन बंद भी तो रहेगा। हाँ अच्छा, तुम जाओ। अच्छा, अब इसरार भाई और इफत भाभी से कुछ न कहिएगा। देखूंगी। सना प्लीज थोड़ा सब्र कर लो, मैं इस टाइम बाबा के सामने कुछ नहीं बोल सकता, मगर बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर लूंगा। अच्छा ये देखो, तुम्हारे लिए रिंग लेकर आया हूं। वादा करो, ये रिंग अपने हाथ से और खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। शहरी, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा, मगर तब जब तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। सना तुम ही मेरी जिंदगी, मैं आज मजबूर हूं मगर हमेशा मजबूर नहीं रहूंगा। मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, बैठो। मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आखिर आप मेरी मुखालफत कब छोड़ेंगी? मैंने तुम्हारी मुखालफत कब की? आप शुरू से मेरी मुखालिफ रही हैं, मैंने हमेशा आपको माँ समझा, लेकिन आपने मेरे साथ हमेशा सास वाला रवैया रखा है। हेलो, मैंने क्या कहा तुम्हें? अरे भाभी क्या हो गया? ये पूछो क्या नहीं हुआ। अम्मा ने इसरार को मेरे खिलाफ इतना भरा है कि वो कल से मुझसे बात नहीं कर रहे। पर इसकी वजह? इन्हीं से पूछो। मुझसे कोई क्यों पूछे, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। हाँ, मैं ये हक रख सकती हूँ पूछने का। जब इसरार ने रियाज को मना किया था कि मेहरू को जहेज नहीं देना, तो तुम मेरे पास लिस्ट लेके क्यों पहुंची? शहरी ने कहा था। अव्वल तो शहरी ये कह नहीं सकता, अगर उसने ये लिस्ट भिजवाई है तो तुम्हारे कहने पर भिजवाई है। आप शहरी से पूछ लें अगर मैंने कहा हो तो। मैं शहरी से क्यों पूछूं? मुझे पता नहीं है क्या? ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है। आपने इसरार से क्या कहा? मैंने इसरार से कुछ भी नहीं कहा, मुझे नहीं पता। रात रियाज इसरार को चेक देने चला गया था और इसरार ने चेक फाड़ दिया। अरे कोई भी मर्द अगर औरत को कोई बात कहे तो वो मान लेती है, मगर तुम तो सारी दुनिया बेटियों को जहेज देती है। तुम कितना जहेज लाई थी? इसरार ने मना किया था। हाँ, अगर इसरार मना ना करता तो तुम्हारे तो ट्रक लदे खड़े थे। मेरे अब्बू ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। हमें क्या खबर, करवाई थी या नहीं करवाई थी? हाँ, अलबत्ता तुम्हारा वो छिलके वाला सेट हमने देखा था।
और वो भी क्या पता इसरार ने बनवाया होगा और तुमने मैका का नाम ले दिया। अम्मा आप ज्यादती कर रही हैं। बस बहू मेरा मुंह ना खुलवाओ। जो चीजें हमने इनको देनी थी ना वो ना देना, वो मेरू को दे दो। बेकदरों को क्या कदर किसी चीज की। हमें भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ नसीमा, देख लो कैसी इज्जत हो रही है मेरी यहाँ। अरे भाभी, अम्मा की तो आदत है गुस्सा करने की, आप क्यों दिल पे ले रही हैं बातें? मुझे गुस्सा करने की कोई आदत नहीं है, सच बोलने की आदत है। इसलिए इफ़त को बहुत बुरा लग जाता है। भाभी, अम्मा आप ही बात को छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा किया तायरा, तुम आ गई और निशी को भी ले आई। अरे क्यों न लाती, तुमने इतनी मोहब्बत से जो बुलाया था। बैठो ना, बैठो बेटा बैठो। आंटी हानिया कहाँ है? अपने कमरे में होगी, मैं बुलवाती हूँ उसे। ठहरो पहले चाय मंगवाओ। साबिर, चाय लेकर आओ। तुम सुनाओ, ससुराल में कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बस सास जरा तीखी है इसकी। मगर आंटी मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि नादिर इतने अच्छे हैं। वो कहते हैं कि अम्मी की बातों की परवाह ही नहीं किया करो। अच्छा। और यूं भी मैं तो कहती हूँ सासू की परवाह क्या करनी, उन्हें तो बोलने की और हर काम में मीन में निकालने की आदत होती है। तुम सास बनोगी ना तो पता चलेगा तुम्हें इफ़त। बेटे को काबू में रखोगी ना तो बहू खुद काबू में रहेगी। अम्मी क्या पटियां पढ़ा रही हैं? तुम चुप करो। एक तो मुझे माओं की मंतक समझ में नहीं आती। मुझे कहती हैं कि नादिर को काबू में रखो, और इधर आप इफ़त आंटी को कह रही हैं कि अपने बेटे को काबू में रखना। तुम बकवास मत करो, जाओ हानिया के पास। तौबा है, आजकल लड़कियों की गज भर लंबी जबान है। जीवन के सहरा में खोई जीवन के सहरा में खोई अम्मा, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ये रिश्ता ही खत्म कर दूं। लेकिन अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बहुत ज्यादा वहम सता रहे हैं। मेरा जी कर रहा है कि कल बारात में वापस कर दूं। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले